प्रकाश की पोथी उसका 20 अध्याय प्रकाश की पोथी 20 अध्याय की 12 आयत नूं पढ़ांगे। बोलो हालेलुया। हुण इत्थे असीं प्रकाश की पोथी 20 अध्याय उसकी 12 आयत तो 15 आयत तक पढ़िया है कि किस तरह परमेश्वर का न्याय जिहड़ा है वो दुनिया का करता है। बोलो हालेलुया। किसी का भी पक्षपात नहीं परमेश्वर करता। 12 आयत में लिखा, अते मैं मुर्दियां नूं की वड्डे की छोटे सिंघासन के अगे खलोतियां देखिया। यूहन्ना की दसदा है किन्हां नूं सिंघासन के गाड़ी खलोते देखिया? सारे मुर्दियां नूं, की छोटे की वड्डे, सब मुर्दे जिहड़े सी परमेश्वर के सिंघासन के अगे खलोते सी। और यूहन्ना कहंदा, गवाही देंदा है कि मैं इन्हां नूं वेख्या है। की कीता है? वेख्या। अते लिखिया पोथियां खोलियां गईयां अते एक होर पोथी जिहड़ी जीवन की पोथी सी वो भी खोली गई अते मुर्दियां दा न्याय पोथियां विच लिखिया होइयां गल्लां तो उन्हां दीयां करनियां दे अनुसार कीता गया। किद्दां उन्हां दा न्याय होया? बहुत सारिया पोथियां खोलियां गईयां और उन्होंने करनियां के अनुसार उन्होंने न्याय किया गया। अज असी बाइबल के अंदर देख रहे प्रकाश की पोथी उसके 20 अध्याय की 12 आयत दे विच कि जदों सिंघासन लगेगा और सिंघासन के सामने हरेक नूं खड़िया किया जाएगा। बाइबल दसदी, हुणे असीं पढ़िया कि सारे मुर्दे जिहड़े आ वो की होए? खड़े होए। किहदे गाड़ी? सिंघासन दे गाड़ी। और सारियां दा न्याय किया गया। और न्याय किद्दां किया गया? पोथियां खोलियां गईयां, पोथियां खोलियां गईयां और उन्हां विचों एक पोथी खोली गई जिहड़ी जीवन की पोथी सी, वो भी खोली गई। और जदों न्याय हो रहा सी तो उन्हां दीयां करनियां दे अनुसार उन्हां दा न्याय हो रहा सी। उन्हां दीयां करनियां दे अनुसार उन्हां दा की हो रहा सी? न्याय हो रहा सी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जरा अज असी अपने उत्ते गौर करिए, असी किहड़े काम कर रहे हैं, किद्दां दे काम कर रहे हैं। जांचना चाहिए, अज परखना चाहिए अपने आप नूं, किते वो काम तो नहीं असी कर रहे कि परमेश्वर का सिंघासन जदों लगे तो सारे उहदे सिंघासन के सामने खड़े होइए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ काम किए होण कि सानू उत्थे शर्म नाल झुकना पवे, अखां साडियां शर्म नाल झुकियां होण। क्योंकि लिखिया हुणे असीं पढ़िया कि करनियां दे अनुसार उन्हां दा न्याय होया। कादे अनुसार?
ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਤੇ ਪਰਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗਿਆ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਸ ਚਿੱਟੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਮੁਰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਛੋਟੇ ਕੀ ਵੱਡੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ 12 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। किन्ना दा न्याय किया गया? मरे होया दा। और कादे अनुसार? उन्हां दे कम्मां दे अनुसार उन्हां दा की होया? न्याय होया। कि असी अपने जीवन दे विच किद्दां दे काम करने आ और किद्दां दे कर रहे हैं, ये अज सानू अपने आप नूं जांचण दी लोड़ आ, अपने कम्मां वल झाती मारन दी लोड़ आ। दुनिया दे विच जिहड़ा भी इंसान अज चाहे विश्वासी आ चाहे दुनियावी आ, अज बहुत सारे लोग दुनिया दे विच खोए हुए ने। उन्हां नूं पता नहीं लग रहा असीं किहड़े काम कर रहे हैं, किद्दां दे काम कर रहे हैं, बस वो अपनी मस्ती दे विच मस्त ने। पर असीं विश्वासी होण दे नाते अपने आप नूं जांचना ते परखना वा, क्योंकि इस करके जांचना परखना अपने आप नूं, क्योंकि असी सिंघासन के सामने खड़े होना सब ने, और लेखा देना पैना वा, अपने कम्मां दा लेखा देना पैना वा, अपनियां करनियां दा लेखा देना पैना सानू। न्याय होना साडा, और लिखिया सारे मरे होयां दा न्याय होया। जिन्ना चिकर तुसी धरती ते जीवत जे तुहाडा कोई न्याय नहीं आ, पर जिद्दन तुसी मर गए उदन एक चिट्टा सिंघासन लगना वा, उहदे कोल जाके खड़े होना वा, उहदे सिंघासन दे सामने खड़े होना वा, और साडा सब दा न्याय होना वा, पूरी दुनिया दा न्याय होना वा, की छोटे की वड्डे सब दा न्याय होना वा। अज सानू जांचण दी लोड़ आ, परखण दी लोड़, अपने आप ते झाती मारन दी लोड़ आ। किसी ते उंगली चुकण की लोड़ नहीं आ, किसी दे काम नूं देखण दी लोड़ नहीं आ कि वह की कर रहा आ जां वह की कर रहा आ। अज बाइबल दे वचन दे अनुसार अपने आप नूं परखण दी लोड़ आ, देखण दी लोड़ आ। साडे काम किदां दे ने वो वेखण दी लोड़ आ, वो की करन दी लोड़ आ, देखण दी लोड़ आ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कि न्याय किने करना? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने न्याय करना है साडा। कि असी अपने कम्मां दे द्वारा किते उत्थे शर्मिंदे ना पाए जाइए। प्रभु सानू ऐसा बना, असी ऐसा बनीए, अपनी जिंदगी दे विच इहो जे काम करिए कि किते तेरे सिंघासन के सामने असी शर्मिंदे ना पाए जाइए, तेरे सामने असी किते नीवे ना होइए, सिंघासन के सामने शर्म नाल साडे सिर ना चुके होण। प्रभु साडे कम्मां नूं बदल, साडियां जिंदगियां नूं बदल, साडे काम एक आशीष भरे हुए काम होण, तेरी मर्जी के मुताबिक जिस तरह तू चलावे और उस तरह के साडे काम होण।
जो तू चाहे वो असी करिए, असी अपनी मनमानी ना करिए, असी अपनी मर्जी ना करिए। साडे काम इदां दे होण कि तेरे मन नूं भाउण वाले होण। साडे काम इदां दे होण कि प्रभु तू खुश होवे साडे कम्मां तों। साडे काम इदां दे होण कि प्रभु जी दूसरे लोग साडे कम्मां नूं देख के आशीष पाउण, खुशी ते आनंद पाउण, और तेरे नाम नूं साडे कम्मां तो वडियाई मिले। ऐसे काम होण साडे प्रभु, साडे जीवन नूं ऐसा बना। रोज़ प्रार्थना करो, रोज़ प्रार्थना करो कि प्रभु जी एक दिन तेरे सिंघासन दे सामने असीं खलोना है, ते प्रभु जी सानू इन्ना काबिल बना कि असीं तेरे सिंघासन दे सामने खलो के स्वर्ग दे अधिकारी बन सकीए। अखां शर्मिंदगी दे नाल झुकियां ना रहन साडियां। और तू आखे प्रभु, प्रभु तू आखे कि आओ मेरे मातबर लोगो, मेरे स्वर्ग दे राज विच प्रवेश करो। ऐसे काम साडे होने चाहिए ने कि प्रभु आप आखे कि आओ मेरे मातबर लोगो, मेरे स्वर्ग दे विच प्रवेश करो। आओ मैं तुहाडे लई वो स्थान जिहड़ा तैयार किया, यीशु मसीह कहंदा मैं जाना हाँ तो तुहाडे लई जगह जाके तैयार करदा हाँ, और जब मैं फिर बदलां ते आवांगा तो तुहानूं नाल लैके जावांगा। उन्हें साडे लई जगह तैयार की, हर एक विश्वासी लई जगह तैयार है, और वो छेती बदलां ते आ रहा है अपने दूतां दे नाल। बोलो हालेलुया। ते वचन के अनुसार साडे कामां दा न्याय होना। किहड़े काम असीं धरती ते कीते आ, किहड़े काम असीं धरती ते रह के कीते आ, जिउंदे जी असीं किद्दां दे काम कीते आ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये न्याय होना है साडा। और डैनियल की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 9 ते 10 आयत में लिखा है। डैनियल की कहता है, कहता मैं एक चिट्टा सिंघासन देखा। कटांगे सारे पढ़ लवांगे। डैनियल की किताब उसका 9 अध्याय है, 7 अध्याय उसकी 9 ते 10 आयत पढ़ांगे। कहता मैं इत्थों तक वेखदा हाँ कि सिंघासन रखे गए अते अत प्राचीन बैठ गया। ओदा बिस्तर जड़ा सी, वस्त्र जड़ा सी, वस्त्र बर्फ वर्गा चिट्टा सी। ओदे सिर ते वाल जड़े सी उन्न दे वांगर सुथरे सी। ओदा सिंघासन अग दी लाट वर्गा सी अते ओदे पहिए जड़े सी बलदी हुई अग दे वांगर सी। एक लिखा अग वाली नदी निकली जो ओदे अगों दी वगदी सी, और लिखा हज़ारां ही हज़ार उसकी टहल करते सन अते लखां दर लखां उहदे गाड़ी खलोते सन। न्याय हुंदा सी अते पोथियां जड़ियां सी वो खोलियां गईयां। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पोथियां खोलियां गईयां सन। हज़ारां हज़ार उहदी सेवा टहल करदे सी अते लखां लख जड़े सी उहदे गाड़ी खलोते हुए सी, जिन्हां दी कोई भी गिणती नहीं आ, अणगिणत। और हज़ारां हज़ार उहदी सेवा टहल करदे सी। मेरे भैन भराओ, साडी चोण दा इस जगह ते लिखिया होया है कि असीं उन्हां हज़ारां हज़ारां दे विचों बनना है कि लखां लखां दे विचों जिहड़े उहदे सिंघासन दे गाड़ी खलोते हुए सी, न्याय उन्हां दा हो रहा सी।
कि असी उन्हां हज़ारां दे विचों बनना है जां उन्हां लखां करोड़ां दे विचों बनना है। हज़ारां हज़ार उहदी सेवा टहल कर रहे सी कि असी सेवा टहल करने वाले बनना है। दानियल कह रहा है, कहंदा मैं इत्थों तीक वेखदा रहा कि एक सिंघासन रखिया गया अते अत प्राचीन बैठ गया। वो अत प्राचीन कौन है? वो अत प्राचीन प्रभु यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया। क्योंकि बाइबल दसदी यूहन्ना दी अंजील लेखा जिहड़ा वा न्याय जिहड़ा प्रभु यीशु ने करना है। क्योंकि प्रभु का वचन दसदा, प्रभु ने कहा पिता ने अपना सारा कुछ पुत्र के हत्थों दे विच दे दिता है और पुत्र ने न्याय करना है। और पुत्र कौन है? बाइबल दसदी है वो यीशु मसीह है। अत प्राचीन बैठ गया और न्याय कर लगा। और लिखा हज़ारां हज़ार उसकी सेवा टहल कर रहे सी। वो कौन सी? जिन्हां ने प्रभु यीशु मसीह नूं कबूल किया, जिन्हां ने तौबा की, जिन्हां ने उहदे ते विश्वास किया, जिन्हां ने उहदे हुक्म नूं मन्निया, बपतिस्मा लिया, जेड़े पवित्र किए गए, जिन्हां ने मुक्ति प्राप्त की, उद्धार पाया, वो लोग हज़ारां हज़ार दी सेवा टहल कर रहे सी। और दानियल ये देख रहा है लखां लख लोग जिहड़े सी उहदे सिंघासन दे सामने खड़े सी। और कादे लई खड़े सी? उन्हां दा न्याय हो रहा सी। प्रकाश दी पोथी दे विच 20 दे विच भी असीं पढ़िया कि छोटे की वड्डे सब मुर्दे जिहड़े उहदी सिंघासन दे सामने खड़े कीते गए और उन्हां दियां करनियां दे अनुसार उन्हां दा न्याय होया। और दानियल भी यहो चीज़ देख रहा है कि असी हज़ारां लोगों के विचों उहदी सेवा टहल करने वाले बनना है कि उन्हां लोगों के विचों जिन्हां दा न्याय हो रहा है ते जे उन्हां दियां करनियां दे अनुसार उन्हां दा न्याय किया जाएगा और अग दी झील दे विच जिहड़े सुट्टे जाणगे असी उन्हां विचों बनना है। जब परमेश्वर की सेवा करने वाले बनना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग दे विच भी असी उहदी सेवा करनी है कि असी धरती ते रह के कदी जिम्मेवारी दे नाल प्रभु दे सुसमाचार नूं, ये साडा काम है कि असी किसे नूं सुनाया, किसे तक पहुँचाया। जे हज़ारां हज़ार स्वर्ग दे विच भी उहदी सेवा टहल कर रहे आ तो उहदी सेवा किहड़ी आ? ओहदे काम किहड़े ने? वो किहड़ी सेवा कर रहे स्वर्ग दे विच? बोलो हालेलुया, हालेलुया। और धरती ते जिउंदियां रह के भी सानू इहो काम करन दी लोड़ है क्योंकि साडा कम्मां दे अनुसार न्याय होना है। और प्रभु यीशु ने सानू इस करके चुनिया ताकि असीं उहदी गवाही दे सकीए, ताकि उहदा सुसमाचार फैला सकीए और दूसरियां नूं बचा सकीए और दूसरियां नूं यीशु मसीह तक लेके आइए और स्वर्ग दे अधिकारी बनाइए। ये सानू काम सौंपिया गया है। बोलो हालेलुया। कि असी इस तरह के काम कर रहे हैं। साडे जीवन दे अंदर असी झाती मारनी है कि असी प्रभु दे काम कर रहे हैं। अज प्रभु ने सानू केड़े काम दिते ने? कदी असी प्रार्थना की है? ये साडा काम है। असी वचन पढ़िया है, सुनाया है किसी नूं, ये साडा काम है। सुसमाचार सुनाया है किसी नूं, ये साडा काम है। सुसमाचार दे लिए कोई कुर्बानी दी है, साडा काम है कि असी अपने समय दे विचों समा कढ के खुदा दा वचन लैके किसी दे कोल गए हां, ये साडा काम है।
अपनी कमाई के द्वारा असी किसी दे परमेश्वर दे सुसमाचार दे लई कहदा प्रभु दा सुसमाचार जिहड़ा वो फैले ते वधे असी अपनी कमाई चों हिस्सा कट के खुदा दी सेवा दे लई दिता है। ये साडा काम है, साडे कम्मां दे अनुसार साडा न्याय होना है। और जिहड़े इस तरह कर रहे ने वो मुबारक लोग ने, उन्हां हज़ारां दे विचों ने जिहड़े स्वर्ग दे विच भी प्रभु दी सेवा कर रहे ने। असी अपने कम्मां नूं वेखना है। जो मैं दसन दिया बाइबल च लिखिया होया है ये साडे काम ने। प्रार्थना करना प्रभु ने दिता सानू काम, फास्टिंग रखना भी काम है साडा, चर्च जाना संगति करना एक काम है साडा, सुसमाचार सुनाना साडा काम है, एक रूह नूं बचाउणा साडा काम है, दुखी लई दुआ करना साडा काम है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। असी धरती ते रह के अपने जिउंदियां जी प्रभु दे काम करने ने। किहदे काम करने ने? प्रभु दे काम करने ने। ऐसे काम करो कि परमेश्वर खुश होवे और आखे आओ मेरे मातबर लोगो मेरे स्वर्ग राज विच प्रवेश करो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। किते ये ना आखे कि मैं तुहानू जानदा नहीं है। बंदे दे काम तो उहदी पहचान हुंदी है, रुख दे फलां तो उहदी पहचान हुंदी ते बंदे दे कम्मां तो उहदी पहचान हुंदी है। एक विश्वासी दे चंगे काम जिहड़े ने उहदी पहचान कराउंदे ने। बोलो हालेलुया। दानियल 12 अध्याय उहदी 1 तो 4 आयत दे विच असीं पढ़दे हां। उस वेले मिकाएल वो वड्डा सरदार जो तेरे लोगों के बच्चों की सहायता लई खलोता है उठेगा अते अजिही बिपता का वेला होवेगा जिहा कौम के मुੱਢ ते लैके उस वेले तिकर कदी नहीं होया सी। अते उस वेले तेरियां लोकां विचों हर कोई जिहदा नाम पोथी विच लिखिया होया होवेगा सो छुटेगा। अते उन्हां विचों ढेर सारे जो धरती की मिट्टी विच सुते पे हैं जाग उठणगे, कई सदीपक जीवन लई अते कई शर्मिंदगी अते सदीपक निरादरी लई। पर वो जिहड़े बुद्धवान हैं अंबर दे प्रकाश वांगर चमकणगे अते वो जिन्हां दे उदम नाल ढेर सारे धर्मी बन गए तारियां वांगर जुगो जुग तिकर चमकणगे। पर मैं तू हे दानियल इन्हां गल्लां नूं मुंद रख अते पोथी उत्ते ओड़क दे समय तिकर मोहर ला रख। बथेरे इधर उधर भजणगे अते विद्या वधेगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। का वेला है और जो बाइबल च लिखिया हो रहा है पूरा, वो पूरा हो रहा है। और लिखा उस वेले मिकाएल वो वड्डा सरदार जो तेरे लोगों के बच्चों की सहायता लई खलोता है। अज तुसी सुरक्षित जे किहदे द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। क्यों ने अपने दूतां नूं ये ड्यूटी लाई, उन्हां दी सेवा लाई आ कि वो तुहाडे बच्चों की राखी कर सके, तुहाडे बच्चों की मदद कर सके, तुहाडी मदद कर सके। और लिखा वो उठेगा अते अजिही विपता का वेला होवेगा जिहड़ा कौम के मुੱਢ उत्ते लैके
उस वेले तिकर कदी नहीं होया। कोई कदी ये सुनिया सी कि ऐसी भी खतरनाक महामारी आवेगी, बीमारी आवेगी जिहड़ी दुनिया नूं हिला देगी फड़ के। मैं जदों दा पैदा होया कदी इहो जी बीमारी नहीं सी सुनी। ये विपता दा वेला है और मुੱਢ तो लैके अजे तक इहो जिहा कोई भी कारनामा नहीं सी होया जिहड़ा हुण होया। और लिखिया उस वेले तेरियां लोकां विचों हर कोई जिसदा नाम पोथी विच लिखिया होया होवेगा सो छुटेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अज सानू ओ काम करन दी लोड़ है जिहड़े कम्मां दे द्वारा परमेश्वर साडे ते मेहरबान होवे, जिहड़े कम्मां दे द्वारा असीं स्वर्ग विच प्रवेश कर सकीए। ओहो जे काम साडे होने चाहिए ने जिहड़े साडे काम वेख के ते जीवन दी पोथी विच साडा नाम लिखिया जावे। ऐसे काम होने चाहिए ने साडे। कि असीं ऐसे काम करते हाँ? बोलो हालेलुया, हालेलुया। और गाड़ी जदों असीं पढ़ीए तो लिखिया ते उन्हां विचों ढेर सारे जो धरती की मिट्टी विच सुते पे हन जाग उठणगे। ये अंत दा समा है और अंत दे समय दे विच लिखिया है बहुत सारे लोग जिहड़े मर गए ने वो अंत दे समय दे विच जी उठणगे। बिल्कुल नज़दीक है प्रभु दा आउणा। और लिखिया कई सदीपक जीउण दे लई उठणगे ते कई शर्मिंदगी जिहड़ी सदीपक निरादरी है ਉਹਦੇ ਲਈ जी उठणगे, शर्मिंदगी झੱਲਣ ਦੇ ਲਈ। और नरक दे अग दे विच सदा ही शर्मिंदे रहणगे, ਉਹ कल्पदे रहणगे, पानी दी एक एक बूंद नूं तरसणगे और कहणगे प्रभु प्रभु सानू इस नरक दी अग दे विचों कढ ला। और शर्मिंदे होणगे और कहणगे अपने आप से शर्मिंदे होणगे और कहणगे काश किते असीं ओ प्रभु दे दास दी गल नूं सुन के ओहदे प्रचार नूं सुन के बदल जांदे और अपने जीवन नूं परमेश्वर वल मोड़दे। तद साडा हिस्सा नरक दी अग दे विच नहीं सी होना। अज क्यों सानू अपने आप ते शक पैदा हुंदा है? क्योंकि साडे काम बदलने की लोड़ है। सानू शक निकल जाएगा, भरम निकल जाएगा। कई कह देंगे असीं स्वर्ग विच पता नहीं जाना कि नहीं जाना। कई कह देंगे स्वर्ग किन्ने वेख्या आ, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं परमेश्वर ते। इस करके कहते स्वर्ग किन्ने वेख्या। स्वर्ग भी इत्थे ही आ ते नरक भी इत्थे ही आ। असी अपने आप को इस तरह गल करके दिलासा दे सकते हाँ, हौसला दे सकते हाँ कि स्वर्ग भी धरती ते नरक भी धरती ते आ। पर मेरे भैन भराओ वो वचन सच्चाई दसदा है, दिलासा नहीं देंदा। लिखिया कुछ ते सदीपक जीवन दे लई जी उठणगे ते कुछ निरादरी दे लई जी उठणगे, शर्मिंदगी दे लई जी उठणगे। तो सदा ही नरक की अग दे विच शर्मिंदे हुंदे रहण। सिंघासन के सामने खड़े होके परमेश्वर के गाड़ी शर्मिंदे होण, उहदे दूतां दे गाड़ी शर्मिंदे होण, इस दे लई जी उठणगे। कि असीं अपने जिउंदे जी ऐसा कुछ करो खुदा दे लई, परमेश्वर दे लई, परमेश्वर दे ऐसे काम करो कि सानू उहदे सामने शर्मिंदिया ना होना पवे, सगों वो खुश होवे साडी जिंदगी तो कि धरती ते बंदा गया सी ते एक चंगी जीवन नूं गुजारिया। इसने मेरे मन भाउंदा इन्हें जीवन गुजारिया आ, मेरी मर्जी नूं पूरा कीता वा और खुश होकर कहे कि आओ मेरे मातबर लोगों मेरे स्वर्ग दे विच तुसीं की करो, प्रवेश करो। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखिया कुछ ते सदीपक जीवन दे लई
ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਨਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹਨ ਅੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਂਗਰ ਚਮਕਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਚਮਕਣਗੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਉਦਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਦਮੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬਰ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਚਮਕਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਚਮਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਮੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਕਰ ਚਮਕਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ? ਕਦੀ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ? ਕਦੀ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਕਿ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਦਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਦਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੁਖੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਝੱਲੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਝੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਪਾਵੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ? ਕਿ ਕਦੀ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰੇ? ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਦਮੀ ਅੱਜ ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਉਦਮ ਆ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਾਈਬਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਕ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ? ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਪਾਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਿਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕੇ
ਤਰਸ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੇ ਕੰਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਆਓ, ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਆਖੇ ਵੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਵਚਨ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਵਾ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ।